गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। सरकार 5 डे वीक पर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ही अच्छा। अगर पौंग झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित तो किसने बीज दी हजारों क्विंटल गेहूं। करसोग में खिलाड़ियों को जल्द मिलने वाली है ये बड़ी खुशखबरी। बस्सी पावर हाउस में मेजर मॉडिफिकेशन के बाद मशीनें शुरू। बारिश ने नाक में दम कर दिया, आखिर कहां जाएं? और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते सरकार द्वारा घोषित 5 डे वीक पर दूसरे दिन शनिवार को शहर में बंद का असर दिखा। शहर में वाहनों की आवाजाही अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिली। वहीं सर्राफा बाजार, चौहट्टा बाजार और भूतनाथ बाजार में जहां हर रोज काफी चहल पहल देखने को मिलती थी, वहीं 5 डे वीक के दिन यहां सन्नाटा देखने को मिला। स्वर्णकार एसोसिएशन मंडी के महासचिव गौरव चोपड़ा और स्थानीय दुकानदार ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक के बाद दूसरे शनिवार को भी शहर में इसका असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जहां शनिवार को 100% आवाजाही वाहनों और लोगों की रहती थी, वो नाम मात्र दिख रही है। उन्होंने कहा कि शादी का सीजन होने के कारण भी लोगों में 5 डे वीक के चलते डर का माहौल है और लोग कम ही बाजारों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार और निजी संस्थान खुले रहते हैं, उसी तर्ज पर सरकारी कार्यालयों को भी खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से 5 डे वीक पर बाजार और निजी संस्थान बंद कर दिया जाए या 50% तर्ज पर सरकारी कार्यालयों को खोला जाए। मैं गौरव चोपड़ा, सराफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मंडी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो 5 डे वीक सरकार ने किया है, केवल सरकारी दफ्तर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ और शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद रहेंगे या खाली ही दिख रहेंगे। उसकी वजह से पता नहीं कोरोना में कितना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, लेकिन व्यापार हमारा जो है वो ठप होता जा रहा है। शनिवार भी हमें रविवार ही लग रहा है। या तो बाज़ारों को भी बंद कर दिया जाए या फिर सारे दफ्तरों को पुनः पूरे हफ्ते के लिए खोल दिया जाए। कि मुझे लगता है कि कोरोना में हम सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और उनके नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ये लॉकडाउन और ये वीकेंड कर्फ्यू हटा दिए गए हैं और ये जो पेंडेमिक है ये एंडेमिक की ओर जा रहा है कि वी हैव टू लिव विद दिस, इसके साथ ही जीना होगा। यही मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार इस विषय पर विचार करे और हमारा जो व्यापार है, शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। शनिवार और रविवार बिल्कुल एक जैसे ही हो गए हैं, बाज़ारों में कोई भी चहल पहल नहीं है। हमारा प्रशासन से सरकार से यही आग्रह है कि स्थिति का जायज़ा लेकर पुनः विचार करें और एक सही निर्णय लें जो सबके हित में हो। और ये जो प्राइवेट ऑफिस सारे खुले हैं, सरकारी दफ्तर ही बंद हैं, ऐसा क्यों है? क्या केवल सरकारी दफ्तरों में ही कोरोना फैल रहा है? प्राइवेट ऑफिस सारे फुल कैपेसिटी से खुले हैं, ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यम जो है, बसें सब फुल आ रही हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि केवल सरकारी ही दफ्तरों में कोरोना फैल रहा है, क्या उन्हीं के कारण कोरोना फैल रहा है? प्राइवेट सारे ऑफिस सब खुले हैं। इस पर विचार करके सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। मैं राजपाल सिंह मल्होत्रा, प्रोप्राइटर नवीन क्लॉथ एम्पोरियम, भूतनाथ बाजार। 5 डेज वीक का असर तो बहुत है मार्केट में। पहले कोरोना की वजह से बहुत लोग डर के मारे मार्केट में कम आ रहे हैं। इसकी वजह से और डर के आते हैं कि 5 डेज वीक है, इसकी वजह से शायद मंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मंडी में मार्केट में मत आइए और आना भी है तो मास्क लगा के आएँ। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केट में। तो क्या फ़र्क आपको? अब सीजन है, लोगों में डर पहले ही बैठ गया है। जैसे पहले था कि 100 की परमिशन मिलती है, अब 50 की मिलती है। डर डर के शादियाँ कर रहे हैं, मार्केट में कम आ रहे हैं, परचेजिंग भी कम हो रही है। अभी तक तो देख लो, अब 11 बजने को हैं और अभी तक मार्केट में एक भी कस्टमर आपको नज़र नहीं आएगा। अगर दोपहर के टाइम जब धूप आएगी, फिर आज तो वो भी नहीं है। अब देखते हैं मार्केट में क्या हाल होता है। पौंग झील किनारे खाली जमीन पर बिजाई करना पूर्णतः प्रतिबंधित है और वन्य प्राणी विभाग द्वारा भी यही जवाब दिया जाता है कि वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती नहीं करने दी जाएगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर बीजी गई हजारों क्विंटल फसल किसकी है और इसका कितना फायदा वन्य प्राणी विभाग को मिलता है। पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वन्य प्राणी विभाग से मांग की है कि पौंग झील किनारे की जाने वाली खेती को बंद करवाया जाए। इस बारे में CCF वाइल्ड लाइफ नॉर्थ जोन उपासना पटियाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कानूनन कोई भी व्यक्ति पौंग झील किनारे खाली जमीन पर खेती नहीं कर सकता है और अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग में निर्माणाधीन मैदान आगामी नलवाड़ मेले से पहले तैयार कर लिया जाएगा, जबकि स्टेडियम का भवन इसी वर्ष तैयार करते हुए खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। ये बात करसोग के विधायक हीरालाल ने निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का कार्य निरीक्षण करते हुए मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल को कही। इस मौके पर उनके साथ लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता छविंदर शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सुखविंदर ठाकुर, पूर्व प्रधान मेहर सिंह भी मौजूद थे। विधायक हीरालाल ने कहा कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ये खेल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। स्टेडियम निर्माण होने के बाद राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय खेलों का आयोजन करते हुए करसोग के खिलाड़ियों को भी बेहतरीन अनुभव मिलेगा। सर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जो है उसमें एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, ये कब तक पूरा होगा और नलवाड़ मेला भी आगे होने वाला है, क्या उससे पहले हो जाएगा? ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग का ये जो स्टेडियम है, इसका जो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और ये कार्य लगभग 60% कार्य कंप्लीट हो चुका है और बाकी हमने विभाग को निर्देश दिए कि आज भी हमने इसका थोड़ा सा औचक निरीक्षण किया है। जो काम बच्चे हैं वो भी कंप्लीट हो और स्पीडअप हो और ताकि अप्रैल मई जून तक हम इसका जो है वो उद्घाटन कर सके और ये माना है कि भी अप्रैल और मई या जून तक इसको हम कंप्लीट करेंगे और आने वाला अप्रैल में मेला भी होगा। उसके लिए भी जो मिट्टी यहाँ पर पड़ी है और ये थोड़ा सा बिछ जाए ताकि क्या कोरोना का क्या किस प्रकार का वो रहता है, अगर कोरोना खत्म होता तो मेला भी हो सकता है। उसके लिए भी हमने कहा कि भी ग्राउंड जल्दी जो है वो ठीक हो जाए और ये जो है अभी फरवरी और मार्च में बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। मतलब मेले के लिए मैदान जो है वो तैयार हो सके, प्लेन हो जाएगा और उसके बाद जो स्टेडियम में काम चलता रहेगा और स्टेडियम काम भी जो बहुत। इस पे कितना खर्च किया जा रहा है सर? इसमें लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए इसमें जो खर्च हो रहे हैं और ये जो है पूरा ही एक मैं समझता हूँ कि पूरा एक अपना उपमंडलीय स्तर का एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ये स्टेडियम तैयार होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले युवाओं के लिए यहाँ पर खेल, यहाँ पर जो है इसके खेल के ट्रैक बनेंगे और यहाँ पर 100 मीटर 200 400 800 मीटर तक ये ट्रैक यहाँ पर बनेगा। हर एक जगह कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, अन्य सभी गेम्स का यहाँ पर जो फील्ड बनेगी ताकि सभी विद्यार्थियों के लिए और वहाँ पर खेलने का जो एक मौका मिलेगा ताकि वो सभी दृष्टि से, फिजिकल दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी जो है वो बिल्कुल अपना स्वस्थ रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोगिंदरनगर स्थित बस्सी पावर में लगी 4 मशीनों में से 3 नंबर मशीन में मेजर मॉडिफिकेशन के बाद आज इसे शुरू कर दिया गया है। पावर हाउस के रेजिडेंट इंजीनियर अरुण धीमान ने बताया कि नवंबर महीने के अंतिम दिनों से इस मशीन की मॉडिफिकेशन का काम चला हुआ था और आज मशीन जनरेशन के लिए शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मॉडिफिकेशन से हालांकि जनरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मशीन की लाइफ बढ़ेगी और लेटेस्ट कंपोनेंट्स के साथ इसे शुरू किया जाएगा। वहीं अब मात्र एक आदमी ही 4 मशीनों पर पूरी नजर रख सकता है। इस मशीन में कहां खराबी आ रही है, इसकी पूरी जानकारी कुर्सी पर बैठकर ही पता चल जाएगी। उन्होंने बताया कि 60 मेगावाट के इस पावर हाउस में 66 मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर रिकॉर्ड कायम किया गया है। आजकल पानी की कमी रहती है तो मशीनों की रिपेयर का काम का निर्णय लिया गया है। वहीं पावर हाउस में आजकल पानी की कमी के चलते 10 मेगावाट बिजली उत्पादन ही हो रहा है। वहीं इस डिजिटलाइजेशन की वजह से ट्रेडमैन की 5 पदों को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जो काम पहले 5 से 7 लोग करते थे, मॉडिफिकेशन के बाद एक आदमी ही सारा काम संभाल सकता है। ऑस्ट्रिया की कंपनी एनरीज पावर हाउस में लगी मशीनों की मॉडिफिकेशन का काम कर रही है, जिस पर लगभग 1.5 करोड़ की राशि खर्च होगी। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से लगातार हो रही बारिश कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है। बारिश से दुकानदारों का कारोबार काफी मंदा चल रहा है तथा फसलों को भी नुकसान हो रहा है। कारोबारी आग सेक कर शाम को खाली हाथ घरों को लौट रहे हैं। उधर बसों में सवारियां तलाशे भी नहीं मिल रही हैं। वहीं पशुपालकों को पशुओं के चारे की चिंता सता रही है। बारिश से ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
सड़कों पर वीरानी दिख रही है। व्यापारियों ने कहा कि रविवार को वैसे ही बंद रहेगा। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो आज के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।